हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो आज का टॉपिक है वो एक स्टोरी है जो कि अकबर बीरबल की कलेक्शन से लिया गया है। इस स्टोरी का नाम है द पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज जिसका मतलब होता है तीर्थ यात्रा। कहानी के माध्यम से जब भी हम इंग्लिश को सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उन शब्दों के अर्थ, उन शब्दों का उच्चारण, उसको दिमाग में देर तक बिठा के रखना। तो आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। तो देखिए, कहानी शुरू करते हैं। द पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, और अकबर बीरबल की कहानी से ये कलेक्शन से लिया गया है। वंस देयर लिव्ड a poor woman who used to cook for other people to earn money। अभी एक एक शब्द का आपको अर्थ भी बताऊंगी कि क्या बना और सेंटेंस में उसको किस तरीके से हम समझेंगे। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ पुअर वुमेन, पुअर गरीब, और जो देखिए इसको अगर ए एन होता है MAN तो सिंगल वुमेन मतलब एक औरत, और अगर हो जाएगा WOMEN तो हम उसको वुमेन नहीं पढ़ेंगे, तब हम उसको बोलेंगे वीमेन, क्योंकि बहुत सारी औरतें, प्लूरल है वो। ये है सिंगुलर, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? वुमेन। पुअर गरीब, वुमेन औरत, लिव्ड। अब देखिए डी आया है, पास्ट टेंस है ये, लिव होता है प्रेजेंट टेंस, लिव्ड होता है पास्ट टेंस। तो ये वाला जब पास्ट टेंस में वर्ब यूज किया गया होता है तो वो वाला सेंटेंस जो है वो होगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको। तो देखिए, वंस देयर लिव्ड अ पुअर वुमेन, एक बार की बात है, एक जगह एक गरीब औरत रहती थी। हु यूज्ड टू कुक, जो यूज टू कुक का मतलब होता है, देखिए जब भी यूज्ड टू ये वाले शब्दों का यूज होता है इसका मतलब है कि पास्ट में कुछ आदत है जो कि कोई परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम ये करते थे, प्रेजेंट में हम वो नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में हम वो नहीं कर रहे हैं, तो यूज टू मतलब पास्ट टेंस। यूज होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज्ड होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। यूज टू मतलब पहले करती थी, वो क्या करती थी? जो यूज टू कुक फॉर अदर पीपल, जो कि कुक खाना बनाती थी, फॉर के लिए, अदर दूसरे, पीपल लोगों के लिए। टू अर्न मनी, अर्न कमाना या कमाने के लिए, मनी पैसे। अब ये पूरे सेंटेंस का हम अर्थ क्या निकलता है वो मैं आपको बताती हूँ। वंस देयर लिव्ड अ पुअर वुमेन, एक बार रहती थी एक गरीब औरत, एक जगह रहती थी, जो यूज टू कुक फॉर अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के लिए खाना बनाती थी। यूज टू बनाती थी, टू अर्न मनी पैसे कमाने के लिए। तो गरीब औरत जो थी वो दूसरों के लिए खाना बनाया करती थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। तो वो उसका इनकम का जरिया था, या जो पे या वेतन कहें उसको, इसी से उसको पैसे मिलते थे। एवरी मंथ शी, देखिए यहाँ पे कॉमा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। पढ़ते समय जहां भी कॉमा आता है वहां हम थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। एक ही स्पीड में नहीं पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। एवरी मंथ शी यूज टू सेव अ सर्टेन portion of her money so that she could have a peaceful life in the future। अभी आपको इसका एक एक शब्द का मीनिंग बताती हूँ। एवरी हर एक, मंथ महीने में, शी यूज्ड टू करा करती थी, क्या करती थी? देखिए यूज टू फिर से मतलब पास्ट टेंस में कोई उसकी हैबिट थी जो वो अभी नहीं कर रही है, वो पहले करती थी। यूज्ड टू सेव बचत, अ सर्टेन पोर्शन, पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, सर्टेन कुछ, और किस चीज का हिस्सा? ऑफ हर मनी
मनी पैसों का, ऑफ हर अपने पैसों का कुछ हिस्सा, सो दैट ताकि, शी कुड हैव उसे, कुड हैव मिल सके, अ पीसफुल लाइफ जिंदगी पीसफुल शांति से भरी, एक, इन द फ्यूचर, अब वो फ्यूचर के लिए तो कमा रही है, अपने भविष्य के लिए, अभी तो उसकी तबीयत वगैरह सब ठीक है तो उसका काम चल रहा है, फ्यूचर अपने भविष्य के लिए वो कुछ पैसे जमा कर रही है ताकि वो शांति से भरी जिंदगी जी सके। अब इस सेंटेंस का भी अर्थ निकालते हैं। एवरी मंथ, हर महीने, शी यूज टू सेव, वह बचाती थी, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ हर मनी, अपने पैसों का कुछ हिस्सा वो बचाती थी, सो दैट ताकि, शी कुड हैव अ पीसफुल लाइफ, ताकि उसे मिल सके एक जिंदगी जो शांति से भरी हो, और वो भी भविष्य में, आने वाले समय में उसको ऐसी जिंदगी मिल सके जिसमें शांति हो, उसके लिए भागा दौड़ी ना हो, वो आराम से अपना टाइम बिता सके। हर अर्निंग्स, अर्न से बना है अर्निंग्स, अर्न मतलब कमाना, अर्निंग्स मतलब कमाई। हर अर्निंग्स वर वेरी डियर टू हर उसकी अर्निंग्स कमाई, वर वेरी डियर थी बहुत प्यारी, डियर प्यारी, वेरी बहुत, टू हर उससे। अब देखिए जो भी पैसे कमाता है मेहनत करके, उसको पता है कि क्या कीमत है उन पैसों की, तो जो भी इतनी मेहनत करके कमाएगा उसको अपने पैसे प्यारे ही होंगे। तो वैसे ही इस औरत के लिए भी, बूढ़ी औरत के लिए भी, उसकी कमाई उसके लिए, उसे बहुत प्यारी थी। वन डे अ फ्यू of her known people decided to go on a pilgrimage, और यही हमारी स्टोरी का शीर्षक भी है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। अब तीर्थ यात्रा वो होती है जैसे कि लोगों की अपनी श्रद्धा होती है, वो भगवान को मानते हैं अपने अपने, तो तीर्थ जो स्थान होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो वहाँ की लोग बहुत दूर दूर जाते हैं वहाँ की यात्रा करने के लिए। जैसे कि अभी भी गर्मियों में 4 धाम यात्रा शुरू हो रखी है, तो तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लोग निकलते हैं, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। और जो यात्रा पर जाते हैं उनको बोलेंगे पिलग्रिम। तो तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? पिलग्रिम। और जो जिस पर वो जा रहे हैं वो हुई तीर्थ यात्रा। तो क्या हुआ? वन डे, एक दिन, अ फ्यू ऑफ हर नोन पीपल, नोन मतलब जान पहचान वाले, पीपल लोग, अ फ्यू कुछ, हर उसकी, डिसाइडेड टू गो, डिसाइडेड फैसला किया, टू गो जाने का, ऑन अ पिलग्रिमेज एक तीर्थ यात्रा पर। तो एक दिन उसकी जान पहचान के लोगों ने फैसला किया तीर्थ यात्रा पर जाने का। तो उसके कुछ होंगे फ्रेंड्स, उसके जो बूढ़ी औरत है उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने जाना, वो भी जान पहचान वाले लोग जो हैं, उन्होंने जाने का फैसला किया तीर्थ यात्रा पर। फिर क्या हुआ? शी डिसाइडेड टू जॉइन देम इन द जर्नी बट वॉज वरिड, वरी का पास्ट टेंस है वरिड, अबाउट हर स्मॉल फॉर्च्यून। कैसे पढ़ेंगे इसको? फॉर्च्यून, यहां पे लिखा भी है फॉर्च्यून। तो अब इसका मतलब बना शी डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड फैसला किया, टू जॉइन देम, जॉइन साथ, और देम उनके साथ जाने का, साथ में जाने का, इन द जर्नी यात्रा में। बट लेकिन, वॉज वरिड, परेशान थी, वरिड परेशान, तो वरी होता है परेशानी और वरिड है परेशान। आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। स्मॉल फॉर्च्यून,
स्मॉल फॉर्चून, स्मॉल मतलब कम, छोटा सा, और फॉर्चून जो भी उसके पास पैसे या धन राशि थी, तो उसके लिए वो बहुत ही वरिड थी, परेशान थी, अबाउट हर, उसके बारे में। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? शी डिसाइडेड टू ज्वाइन देम इन द जर्नी। उसने उन लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया, लेकिन बट वॉज वरिड अबाउट हर स्मॉल फॉर्चून, लेकिन वह परेशान थी अपने जो उसकी धन राशि थी उसके बारे में। वो बहुत परेशान थी कि उसका वो क्या करे, कहाँ छिपाए, साथ ले जाए, क्या करे, क्योंकि उसको तो वो बहुत ही प्यारा है, अपना जो भी पैसा उसने कमाया है। नीदर डिड शी वॉन्ट टू कैरी सो मच मनी नॉर लीव इट अनअटेंडेड। देखिए, एक ही सेंटेंस में जहां भी हम नीदर, इसको नाइदर भी बोल सकते हैं, तो जो भी आपको बोलने में ठीक लगता है वो आप बोल सकते हैं। नीदर जहां यूज होता है उसी सेंटेंस में आगे जाकर क्लॉज में नॉर भी यूज होता है, नीदर नॉर। उसी तरीके से अगर ईदर, जैसे इसको एन हटा दे तो भी बोलते हैं ना ईदर या आइदर, या तो ये या तो वो, तो ईदर और अगर नीदर हो जाएगा तो नीदर नॉर। ये एक ही सेंटेंस में दोनों के दोनों वर्ड्स आते हैं। तो नीदर डिड शी वॉन्ट टू कैरी सो मच मनी नॉर लीव इट अनअटेंडेड। नीदर न तो डिड शी वॉन्ट टू कैरी, कैरी ले जाना, डिड शी वॉन्ट चाहती थी वह, सो मच इतना, मच ज्यादा, मनी पैसा, नॉर और न, लीव छोड़ना, इट अनअटेंडेड। तो इट जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया गया है? पैसों के लिए, थोड़े बहुत जो भी है उसके पास, उसे अनअटेंडेड बिना निगरानी के या उसको लावारिस छोड़ना नहीं चाहती थी। तो सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि नीदर डिड शी वॉन्ट टू कैरी सो मच मनी, न तो वह चाहती थी इतना ज्यादा पैसा ले जाने के लिए, नॉर लीव इट अनअटेंडेड, और न ही बिना निगरानी के उस पैसे को छोड़ना चाहती थी। तो वो क्या करे? द पुअर लेडी फाइनली डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम अ सेज। पुअर लेडी गरीब औरत, फाइनली आखिर में, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू सीक हेल्प, हेल्प मदद, और सीक मांगना, तो मांगने के लिए, फ्रॉम अ सेज, सेज ऋषि को बोलते हैं, सेज ऋषि, फ्रॉम अ एक ऋषि से। तो फाइनली क्या किया? द पुअर लेडी, तो आखिर में गरीब औरत ने फैसला किया कि वह मदद मांगेगी, मदद मांगने के लिए जाएगी एक ऋषि के पास। ये ऋषि से वो मदद मांगेगी कि क्या करे वो इसके बारे में। सेज डिक्लाइंड टू हैव टू, अब सेज है वो ऋषि जिसके पास वो गई है, डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना, और डिक्लाइंड है उसका पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सेज ने मना किया, टू हैव टू डू एनीथिंग विद इट। तो टू डू एनीथिंग विद इट, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कुछ भी करना उसके साथ। वो जो पैसे है ना, उसे ऋषि ने तो मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं करना इन पैसों के साथ या इनके साथ, बट वेन शी परसिस्टेड, बट लेकिन, वेन शी जब उसने, परसिस्टेड का मतलब होता है जिद करी, अड़ी रही वो अपनी बात पर, परसिस्ट करना, परसिस्ट इसका पास्ट टेंस है परसिस्टेड, जिद की उसने। ही आस्क्ड, ही अब ऋषि के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, ही आस्क्ड हर, तो ऋषि ने उसे कहा या उसको बोला उसने, टू बेरी, क्या बोलेंगे इसको? बेरी इट इन हिज आश्रम। तो ऋषि ने उसको बोला, बेरी का मतलब होता है गाड़ने के लिए, कि वो उस धनराशि को गाड़ दे, इन हिज आश्रम, उसके आश्रम में, जो ऋषि का आश्रम है, सेज का जो आश्रम है उसमें, विद अ वार्निंग, साथ में उसने चेतावनी दे दी, इस चेतावनी के साथ, दैट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि जो ऋषि है वो नहीं
रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर इट, इसके लिए। तो ऋषि ने उसको बोला कि वह अपने पैसे आश्रम में गाड़ दे, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि जो ऋषि है वो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। तो हाँ, तो वो गाड़ तो दे। अब इतनी जिद कर रही है, वो परसिस्ट कर रही है, तो ऋषि ने बोला ठीक है तुम गाड़ दो, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। आफ्टर बेरिंग, अब देखो बेरी था वो, तो ये बन गया बेरिंग। आफ्टर बेरिंग द मनी शी लेफ्ट फॉर द पिलग्रिमेज। आफ्टर बेरिंग द मनी, बेरिंग गाड़ने, आफ्टर बाद, के बाद, मनी उन पैसों को या धनराशि को, शी लेफ्ट फॉर का मतलब होता है रवाना हो गई या चले जाना कहीं। द पिलग्रिमेज, कहाँ रवाना हो गई? तीर्थ यात्रा के लिए, पिलग्रिमेज के लिए। तो पैसों को गाड़ने के बाद उस आश्रम की जमीन में, पैसों को गाड़ने के बाद वह लेफ्ट फॉर रवाना हो गई, द पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ वो निकल पड़ी। ऑन हर रिटर्न शी वेंट स्ट्रेट टू द सेज इन हिज आश्रम टू गेट हर मनी बैक, but was stunned to find nothing upon digging the place where she hid it। इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन तोड़ तोड़ के आपको बताती हूँ उसका मतलब क्या बना। ऑन हर रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लौटना, वापस आना। तो उसके वापस आने पर शी वेंट स्ट्रेट, सीधे वह गई, टू द सेज ऋषि के पास, इन हिज आश्रम उसके आश्रम में, टू गेट हर मनी बैक अपने पैसे वापस पाने के लिए, गेट पाने के लिए। बट वॉज स्टंट, स्टंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान हो जाना, भौचक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना एकदम। अब क्यों हो गई वो इतनी हैरान? टू फाइंड नथिंग, जब उसने कुछ भी नहीं फाइंड पाया। अपॉन डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, जब हम जमीन को खोदते हैं उसको बोलते हैं डिग, और यहाँ है डिगिंग मतलब खोदने के बाद, अपॉन बाद, खोदने के बाद उसने वहां कुछ भी नहीं पाया, इसलिए वो हैरान रह गई। द प्लेस वेयर शी हिड इट, अब हिड, हाइड जो है HIDE, हाइड, उसका पास्ट टेंस है हिड। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है HIDE, हाइड, छिपाना, और हिड हो गया छिपाया था। तो जब उसने उस जगह को खोदा और देखा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पाया वहां पे, तो वो हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। जहां पे भी उसने, जिस जगह पर उसने पैसे छिपाए थे, तो वहां उसको कुछ भी नहीं मिला। मनी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अब ये एक तरीका है बोलने का, नो वेयर टू बी फाउंड, इसका मतलब होता है कहीं नहीं मिलना। तो क्या चीज कहीं नहीं मिली? मनी, पैसा, वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कहीं नहीं मिला। शी कुड नॉट ब्लेम द सेज एज he had already renounced himself from having to do anything with it। अब देखिए, she वह could not blame, दोष नहीं लगा सकती थी। could सकती, blame दोष लगाना, किसके ऊपर दोष नहीं लगा सकती थी? the sage ऋषि के ऊपर, as क्योंकि, जैसे कि, he had already renounced himself क्योंकि उन्होंने पहले से ही renounced himself खुद को, renounce का मतलब होता है त्याग देना। तो उसने, क्योंकि उन्होंने खुद को पहले से ही त्याग दिया था, किस चीज से त्याग दिया था, किस चीज से कोई लेना देना उनका नहीं था अब, from having to do anything with it। पहले आपने पढ़ा था ना, जो ऋषि ने यही वाली लाइन कही थी, तो उन्होंने पहले से ही अपने लेना देना मना कर दिया था कि मैं, इससे मेरा लेना देना नहीं है। हैविंग टू डू एनीथिंग विद इट, कि इस चीज के साथ मेरा कोई भी
लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को इस चीज से पहले से ही अलग करके रख दिया था। सो शी सॉट हेल्प फ्रॉम बीरबल। तो अब आ गए बीरबल, कहानी में उनकी एंट्री होती है। तो अब क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या आया, सो इसलिए शी सॉट, उसने मांगी, हेल्प मदद, फ्रॉम बीरबल, बीरबल से। तो बीरबल जो अकबर के मंत्री हैं उससे। अब देखिए जो सॉट है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सीक का, SEEK। तो जो सीक होता है वो है मांगना, सीक का पास्ट टेंस हो गया सॉट, मांगी। तो इसलिए उसने बीरबल से यहां पे से लिख देते हैं, बीरबल से मदद मांगी। आफ्टर लिसनिंग टू हर स्टोरी बीरबल मेड अ प्लान। आफ्टर बाद, लिसनिंग सुनने के, तो सुनने के बाद, टू हर स्टोरी उसकी कहानी, बीरबल मेड अ प्लान, प्लान योजना, और मेड बनाई बीरबल ने, एंड सेंट टू। अब देखिए SEND, सेंड का पास्ट टेंस है सेंट, सेंड होता है भेजना, सेंट है भेजे, एंड सेंट टू, और उन्होंने भेजे, किन्होंने, बीरबल ने भेजे 2 ऑफ हिज गार्ड्स। अब 2 क्या, ऑफ हिज अपने, गार्ड्स चौकीदारों में से उन्होंने 2 को भेजा, टू द सेज, ऋषि, सेज का मतलब ऋषि है, तो ऋषि के पास, किस चीज के लिए, टू सीक हेल्प, सीक का मतलब होता है मांगना, हेल्प मदद, तो मदद मांगने के लिए, विद देयर वेल्थ, तो ये तो उनका प्लान है, विद देयर वेल्थ, वेल्थ का मतलब है जो उन लोगों की, गार्ड्स की या चौकीदारों की जो जायदाद है, जो धन है, उसके साथ मदद मांगने के लिए। वो क्या है, वो तो प्लान हमको आगे पता चलेगा कि क्या है वो चौकीदार की, कौन सा धन है जिसके बारे में वो मदद मांग रहे हैं ऋषि से। वन ऑफ द सोल्जर्स आस्क्ड द सेज टू हाइड हिज ब्रदर्स फॉर्चून एज ही वॉज गोइंग आउट ऑफ टाउन। तो देखिए वन ऑफ, जब भी वन ऑफ यूज होता है कि वन ऑफ इनमें से एक, तो किन में से, सोल्जर्स में से, तो यहाँ पे ये प्लूरल होगा, जो भी यूज होगा यहाँ पे हम संज्ञा यूज करते हैं यहाँ पे, इनमें से एक, किन में से एक, सिपाहियों में से, सोल्जर्स बोलते हैं इसको। तो वन ऑफ द सोल्जर्स, सिपाहियों में से एक, अब गए कितने हैं, 2 गए हैं, तो सिपाहियों में से एक जो है, आस्क्ड द सेज, उसने ऋषि से पूछा, टू हाइड, या बताया ऋषि को, बोला ऋषि को, टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, हिज ब्रदर्स फॉर्चून। अब जब भी यहाँ पे हम लोग कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, संज्ञाई जनरली होता है यहाँ पे, उसमें होता है अपॉस्ट्रोफी और एस लगाया हो, तो उसका मतलब होता है इसका का, के और की, और इसके साथ वो जुड़ा होता है। तो जैसे कि ब्रदर का, ब्रदर का, या ब्रदर के, या ब्रदर की, तो भाई का क्या, फॉर्च्यून, धन, कि किससे मदद करे वो, छिपाने में उसके भाई का धन। एज ही वॉज गोइंग आउट ऑफ टाउन, क्योंकि वह वॉज गोइंग, जा रहा था, आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर। अब देखिए उनमें से, सिपाहियों में से एक ने ऋषि से बोला कि वो उसके भाई का धन छिपाने के लिए मदद करे, क्योंकि जो वो सोल्जर है, सिपाही है, वो जा रहा था शहर से बाहर, इसलिए उसके भाई का धन उसके पास पड़ा है, तो वो क्या करे, तो इसलिए वो ऋषि के पास आया कि ऋषि उसको छिपाने में मदद करे, हाइड, छिपाने में। एट द सेम टाइम द ओल्ड लेडी विजिटेड द सेंट एंड आस्क्ड फॉर हर वेल्थ। एट द सेम टाइम, उसी समय को बोलते हैं एट द सेम टाइम। द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत, विजिटेड, आई, द सेंट, ऋषि के पास, एंड आस्क्ड, और उसने बोला या पूछा, फॉर हर वेल्थ, हर अपनी वेल्थ, जो धनराशि उसने दी थी या गाड़ी थी उसके आश्रम में, उस संपत्ति के बारे में सेज या ऋषि से पूछा। एट द सेम टाइम, उसी समय वो बूढ़ी औरत आई ऋषि के पास और पूछा उसने अपनी संपत्ति के बारे में ऋषि से।
This time Sage, worrying that he might lose the big fortune for small pittance of the old lady, hurriedly showed her where the money was. तो अब देखिए क्या हुआ फिर कहानी में. दिस टाइम, इस बार, सेज, ऋषि, वरिंग दैट, चिंता करके इसकी, कि ही माइट लूज. देखिए अब ये LOSE होता है, उस लूज का मतलब होता है खो देना. और अगर इसी में हम एक और ओ लगा देंगे, लूज, तो वो उसका मतलब होता है ढीला. कोई चीज जब आप में फिट नहीं आती है, वो ढीली होती है, उसको बोलते हैं LOOSE. और ये सिंगल ओ होगा, खो देना. अब उसको चिंता थी दैट, कि ही माइट लूज, कि वो खो सकता है. क्या खो सकता है? द बिग फॉर्चून, बड़ा धन. जो उसको अभी कौन दे रहा है? जो सिपाही दे रहा है, कि अपने भाई का धन उसको छिपाने के लिए. फॉर स्मॉल पिटेंस ऑफ द ओल्ड लेडी. और किसके मुकाबले? स्मॉल, छोटे, पिटेंस, धन की छोटी सी राशि को बोलते हैं पिटेंस. कि जो ये बूढ़ी औरत की छोटी सी धन राशि है, उसके लिए कहीं वो बड़ा धन खो न दे. ऑफ द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत का जो छोटी सी धन राशि थी, उसे खो न दे. हरिडली, जल्दी से, शोड हर, उसे दिखाया बूढ़ी औरत को, वेयर द मनी वॉज, कि जहां वो पैसा था. तो पूरे सेंटेंस का ये मतलब बना, दिस टाइम सेज, वरिंग दैट ही माइट लूज द बिग फॉर्चून फॉर स्मॉल पिटेंस ऑफ द ओल्ड लेडी, hurriedly showed her where the money was. इस बार ऋषि ने ये चिंता करके कि वो खो सकता है बड़ी धन राशि, इस छोटी सी धन राशि के बदले उस बूढ़ी औरत की, जल्दी से उसने दिखा दिया बूढ़ी औरत को जहां वो पैसा था. तो उसने उसको, बूढ़ी औरत को जगह बता दी कि भाई आपका पैसा तो यहाँ है. क्योंकि वो क्या नहीं करना चाहता था? जो उसको अभी बड़ी धनराशि मिलने वाली है, वो खोना नहीं चाहता था. एज सुन एज शी गॉट हर वेल्थ बैक. तो एज सुन एज का मतलब है, एज सुन एज का मतलब है जैसे ही, जैसे होगा ये, जैसे ही, शी गॉट, उसे मिला, गेट का पास्ट टेंस है गॉट, गेट, गॉट, मिला, हर वेल्थ बैक, अपना धन वापस. द सेकेंड सोल्जर केम अराउंड. तो आपको पता है ना शुरू में क्या थे? 2 सोल्जर, 2 चौकीदार भेजे थे बीरबल ने. तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है? सेकेंड सोल्जर, दूसरा सिपाही जो है, केम अराउंड, आगे आया. कम का पास्ट टेंस है केम, कम, आना, केम, आया. अनाउंसिंग दैट द ब्रदर वॉज बैक इन टाउन. और क्या बोलता हुआ आया? अनाउंस या घोषणा करता हुआ, बताता हुआ आया कि द ब्रदर वॉज बैक, कि जो पहले सिपाही का भाई है, भाई, वॉज बैक, वो वापस आ गया था, इन टाउन, शहर में. एंड फर्स्ट सोल्जर डज नॉट, डजंट है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जुड़ा के लिखा है, डज नॉट खोल के लिखेंगे तो डज नॉट हो जाएगा. डजंट नीड टू हाइड, अब जरूरत नहीं है, नीड जरूरत नहीं है, छिपाने की. हिज ट्रेजर, हिज मतलब उसके भाई का, ट्रेजर को बोलते हैं खजाना. तो खजाना छिपाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वापस आ गया है. तो अब इसका मीनिंग पूरे के पूरे सेंटेंस का, क्योंकि बहुत लंबा है, बनाते हैं. एज सुन एज शी गॉट हर वेल्थ बैक, द सेकेंड सोल्जर केम अराउंड. जैसे ही उस बूढ़ी औरत को अपना धन वापस मिला, द सेकेंड सोल्जर केम अराउंड, दूसरा सिपाही आगे आया. अनाउंसिंग दैट, यह बोलता हुआ कि द ब्रदर वॉज बैक इन टाउन, कि जो पहले सिपाही का भाई है वह वापस शहर में आ गया था. एंड फर्स्ट सोल्जर,
और अब पहले सिपाही को डजंट नीड टू हाइड हिज ट्रेजर, छिपाने की जरूरत नहीं है उसका खजाना, क्योंकि अब तो भाई वापस आ गया तो अब तो कोई जरूरत ही नहीं रही। तो ये तो असली में बीरबल की तरकीब है। बीरबल ने तो बूढ़ी औरत को उसका धन वापस दिलवाना था, तो ये तो उसकी चाल थी। तो क्या हुआ 10। इस तरह द फ्रॉड सेज वॉज लेफ्ट विद नथिंग। फ्रॉड का मतलब है धोखेबाज, सेज ऋषि, वॉज लेफ्ट विद नथिंग तो उसके पास नथिंग कुछ भी नहीं बचा था, लेफ्ट बचा था। इस तरह उस धोखेबाज ऋषि के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो इस तरीके से बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी दिखाई और बूढ़ी औरत को उसका धन वापस दिलवा दिया। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।